स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में। आज हम कंटेंट क्रिएशन की उस दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं जो बाहर से तो बड़ी चकाचौंध वाली लगती है ना। ऐसा लगता है बस कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया और रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन रुकिए, क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी ग्लैमरस नकाब के पीछे छिपी कड़वी सच्चाइयों को डिकोड करेंगे। हमारा इरादा किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस वो आईना दिखाना है जो अक्सर इस जगमगाती दुनिया में कहीं छिप जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, वो जो चमचमाता हुआ प्ले बटन है ना, उसे पाने की असली कीमत आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ घंटे कैमरे के सामने बोलने का नतीजा नहीं होता। इसके पीछे कई रातों की नींद, भयानक मेंटल स्ट्रेस और बार बार मिलने वाला रिजेक्शन छिपा होता है। हम अक्सर उन क्रिएटर्स को देखते हैं जिनके लाखों व्यूज होते हैं, लेकिन वो तो बस कामयाबी के पहाड़ की चोटी है। आज हम उस पहाड़ के बेस में गोता लगाएंगे जो काफी अंधेरा और मुश्किलों से भरा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी के भ्रम की, मतलब इंटरनेट पर देखे जाने की असल सच्चाई क्या है। ये डेटा देखिए सच में हैरान कर देने वाला है। हर रोज इंटरनेट पर हजारों लाखों नई चीजें अपलोड होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन हजारों में से सिर्फ और सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% कंटेंट ही असल में रैंक कर पाता है। बाकी का वो जो एक विशाल 95% हिस्सा है, वो उस डिजिटल भीड़ में कहीं ऐसा दबता है कि कभी बाहर ही नहीं आ पाता। मतलब काम चाहे जितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लोगों तक पहुंचने की गारंटी सिर्फ 5% है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा, यानी द फाइनेंशियल रियलिटी। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इमेजिन कीजिए किसी ने बड़ी मेहनत से एक बहुत ही शानदार काम किया और उस पर 5000 व्यूज आ गए। अब एक नए व्यक्ति के लिए 5000 लोगों तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा माइलस्टोन होता है। ऐसा लगता है कि चलो भाई अब तो कमाई शुरू। लेकिन जरा सोचिए, बिना किसी स्पॉन्सर के इस नंबर की असल कीमत क्या होगी? और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। अगर हम 11 के आरपीएम यानी प्रति 1000 व्यूज पर मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाएं, तो उन 5000 व्यूज का मतलब है सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो हफ्तों की रिसर्च, घंटों की एडिटिंग, डिजाइनिंग, उस पूरी जी तोड़ मेहनत के बदले सिर्फ इतने पैसे जिससे शायद एक बार बाहर जाकर ढंग से खाना भी ना खाया जा सके। वो जो रातों रात अमीर बनने का सपना होता है ना, वो इस एक छोटे से नंबर से बुरी तरह टकराकर टूट जाता है। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान लीजिए किसी तरह व्यूज लाखों में पहुंच भी गए और लगा कि चलो अब शायद 1 लाख रुपए तक की कमाई हो जाएगी, तो वहां प्लेटफॉर्म खड़ा होता है अपना हिस्सा मांगने के लिए। प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर पूरी कमाई का 45%, जी हाँ, लगभग आधा हिस्सा सीधा काट लेता है। मतलब जो 1 लाख रुपए बड़े अच्छे लग रहे थे, वो कट कटाकर सीधा 55,000 रुपए पर आ गिरते हैं। इस पूरे गणित को अगर हम पूरे 1 महीने के स्केल पर देखें तो सच्चाई और भी डरावनी लगती है। चलिए मान लेते हैं कि कोई क्रिएटर मशीन की तरह काम कर रहा है, बिना थके बिना रुके पूरे महीने में 30 चीजें अपलोड कर दी। इतनी भयंकर कंसिस्टेंसी और मेहनत के बाद भी सारे कट्स और लो आरपीएम के झटके सहने के बाद महीने के आखिर में उसकी जेब में शायद सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास ही आए। ईमानदारी से कहें तो ये किसी भी नॉर्मल फुल टाइम जॉब की तुलना में काफी कम है। तो पैसों के बाद अब बात करते हैं एक और बड़े विलन की, और वो है एल्गोरिदम की सजा। और ये तो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि एल्गोरिदम की मार आखिर पड़ती कैसे है। अगर आप लगातार बिना नागा किए काम डाल रहे हैं तो आपके इंप्रेशंस 2 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं, एकदम बढ़िया। लेकिन अगर आपने अगली बार थोड़ी सी भी देरी कर दी तो ये इंप्रेशंस धड़ाम से गिरकर सिर्फ 20,000 पर आ जाते हैं। लिटरली एल्गोरिदम सीधे तौर पर आपकी रीच को ऐसे काटता है जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्माना लगा रहा हो। और यहीं पर शुरू होती है सबसे बड़ी जंग, लाइफ वर्सेस द एल्गोरिदम। देखिए, हम सब इंसान हैं। हमारी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई अचानक बीमार पड़ सकता है, घर में कोई इमरजेंसी आ सकती है, या इंसान बस मेंटली बुरी तरह थक सकता है। लेकिन इस मशीन को, इस एल्गोरिदम को, इन सब मानवीय संकटों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। इसे नहीं जानना कि कोई किस दर्द से गुजर रहा है। इसे बस समय पर अगला कंटेंट चाहिए। और इस लगातार चलते रहने वाले दबाव का डर हमेशा दिमाग पर हावी रहता है। और इसी प्रेशर से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, द मेंटल हेल्थ टोल, यानी वो मनोवैज्ञानिक बोझ जो बाहर से कभी नहीं दिखता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही अजीब और तकलीफ देने वाली सच्चाई है।
मान लीजिए किसी काम पर 99 लोग बहुत ही प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जाहिर है बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर उन 99 अच्छे कमेंट्स के बीच सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक नेगेटिव और कड़वा कमेंट आ जाए, तो पता है क्या होता है? वो 99 अच्छे कमेंट्स दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। सारा फोकस बस उस एक बुरे कमेंट पर अटक कर रह जाता है और पूरा दिन उसी के बारे में सोचने में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ भी बुरा लिखने से पहले इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए कि उस काम के पीछे कितनी मेहनत लगी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे छिपे हुए संघर्ष हैं जो कभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते, जैसे रिसर्च करने से लेकर सब कुछ पूरा करके फाइनली अपलोड को बटन दबाने के बाद जो एक अजीब सी शांति और आज़ादी महसूस होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। लेकिन फिर अगले ही पल काम को टालने का गिल्ट भी शुरू हो जाता है कि यार स्क्रिप्ट पूरी नहीं की। और सच तो ये है कि जो मुकाम बड़े और एस्टैब्लिश्ड लोग पा चुके हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक नए इंसान को कम से कम 10 गुना ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। तो इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं सफलता की बजाय एक्सेलेंस के पीछे भागने की। इस जर्नी से हम एक बहुत ही जबरदस्त सबक सीख सकते हैं। इस केस को ही देख लीजिए। एक इंसान ने बहुत मेहनत करके शॉर्ट्स चैनल शुरू किया और 5000 सब्सक्राइबर्स का बेस भी बना लिया। सब कुछ बढ़िया लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट पर स्विच किया, क्या हुआ? व्यूज 50 से भी नीचे गिर गए और वो पूरा चैनल एक तरह से डेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नींव बनी थी ना, वो सिर्फ जल्दबाजी में बटोरे गए व्यूज पर टिकी थी, न कि दर्शकों के साथ किसी असली कनेक्शन या काबिलियत पर। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, और इसे समझने के लिए मशहूर फिल्म 3 इडियट्स का वो आइकॉनिक डायलॉग एकदम परफेक्ट बैठता है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कंटेंट की इस भागदौड़ वाली दुनिया में भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। सिर्फ पैसों और इंस्टेंट व्यूज के पीछे भागने के बजाय अपनी कला को बेहतर बनाने पर फोकस करना ही इस मुश्किल रास्ते पर लंबे समय तक टिके रहने का इकलौता सॉलिड तरीका है। और अब हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या सच में कोई नया इंसान जो इस चकाचौंध से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ रहा है, वो आने वाले उन सालों के लिए तैयार है जहाँ उसे शायद कोई ना देखे, जहाँ सिर्फ खामोश संघर्ष हो? ये कोई आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई इस डार्क रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और अपनी कला पर भरोसा रखकर पूरी लगन के साथ कुछ साल अपने काम को दे दे, तो आगे चलकर एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य जरूर बनाया जा सकता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?